गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। आज है शुक्रवार का दिन, हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और एक बढ़िया मई की एक्सपायरी के बाद आज से होना है नई सीरीज का आगाज जून वाला। तो एक इंटरेस्टिंग सेशन के लिए तैयार हो जाइए। और गजब का मोमेंटम पिछली सीरीज में हमने आता हुआ देखा। सीरीज ऑन सीरीज निफ्टी 3%, निफ्टी बैंक 4% का उछाल था। स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना और बस जो मुझे लगता है अनफिनिश बिजनेस रहेगा पिछली सीरीज का, वो रिकॉर्ड हाई छूने का नए वाले, मेरे ख्याल से उसकी तैयारी बाजार कर ही रहा है। एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 1/4% का उछाल। तो जो मोमेंटम पकड़ा हुआ है हर दिन टचवुड, वो शायद आज भी कंटिन्यू होगा। दरअसल वजह है कि यूएस मार्केट में कल फ्लैट से लेकर हल्की मजबूती के साथ कामकाज हुआ, लेकिन यूएस में जो इकोनॉमिक आंकड़े आए वो मजबूत थे। इकोनॉमिक रिकवरी के होप जागे और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स अच्छी 150 पॉइंट की तेजी के इंडिकेशंस देता हुआ उसी ने जोश भर दिया है। तो मूड माहौल अच्छा है, डेटा अच्छे आए, सपोर्टिव थे, तो बाजार थोड़ा झूमता हुआ। हमारे बाजार भी इन ग्रीन खुलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन नीरज जी, ऐसे में पिच कैसी है जिसपे ये मुकाबला होना है? नीरज जी की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही है, लेकिन ध्यान रखें, मैंने एक आंकड़ा आज सुबह मेंशन नहीं करा था क्योंकि आज पिछले कुछ दिनों से रिलीफ है उस आंकड़ों में। और कोविड के फ्रेश केस एडिशंस जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसमें भी डे ऑन डे डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो वो कंफर्ट जोन में है। 1.79 लाख फ्रेश केस एडिशंस हुए, 2,11,000 के सामने। तो वो फ्रेश केस लोड्स जो है वो लगातार ग्रिप में आते हुए, हालांकि लॉकडाउन्स में ऐसी कोई रिलीफ अभी नहीं आई है। जैसे कि पंजाब ने कुछ एक्सटेंड करा, गुजरात ने टाइमिंग्स वगैरह में रिलीफ की शुरुआत कर दी है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में कहा जा रहा है 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। जहां जहां डिस्ट्रिक्ट्स 10% से ज्यादा से कम पॉजिटिविटी रेट है, उन डिस्ट्रिक्ट्स को अनलॉक करने की तैयारी होगी। तो ये सब हम धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। अभी भी केस लोड्स पे नजर बनाए रखे हुए सरकार भी शायद, लेकिन इस नोट पर एक काम करते हैं, शुरुआत कर देते हैं 2020 की टीम्स की, सीधा सौदा की टीम्स की। और नीरज जी जब जुड़ेंगे तो उनसे उनके स्टॉक्स जान लिए जाएंगे। 10 के 10 बल्लेबाज हैं। और शुरुआत मैंने करी थी पेज इंडस्ट्रीज के साथ। पेज इंडस्ट्री, आपको याद होगा पिछले हफ्ते लवेबल लॉन्जरे की मैंने बात करी थी। बड़ा तगड़ा मोमेंटम स्टॉक में टचवुड बनता हुआ नजर आया था, क्योंकि लग रहा था कि वो पॉइज्ड है उस तरह के मोमेंटम के लिए। पेज इंडस्ट्रीज इस सेक्टर का लीडर है। और वैसे रीजन कुछ भी दियो मैंने, जब वो रैपअप की प्लेट आएगी, दरअसल मन अनलॉक थीम का था, फ्राइडे का मूड भी था। कल उसी अनलॉक थीम के अंतर्गत अल्कोहल शेयर्स दिए थे, वो भी अच्छा मूव कर रहे थे। तो पेज इंडस्ट्रीज दरअसल है मेरा अनलॉक थीम का पैक। अब रीजन कुछ भी दूं, एक तो ध्यान रखें, अंडरवेयर इंडेक्स सुना होगा आपने, तो सीधा सीधा जुड़ता है। एलन ग्रीनस्पैन भी उसको इत्तेफाक रखते थे उस अंडरवेयर इंडेक्स से। नीरज जी है नहीं तो मैं आपको समझाता क्या था वो। तो उसमें था कि जितनी अंडरगारमेंट्स बिकते उतना इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ बढ़ रहा होता है देश। और हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक रिकवरी के होप से वैसे ही बैठे हैं, तो शायद इनवर्स भी उतना ही ट्रू होगा। तो नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, 40 से 50% के तगड़े रिटर्न रेशियो, इसीलिए कंपनी बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम अपने मार्केट प्लेस में कमांड करती है। मार्की ब्रांड्स की फ्रेंचाइज है जॉकी इंटरनेशनल यूएसए, जिसकी इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई जैसी ज्योग्राफीज में इनके पास एक्सक्लूसिव लाइसेंसिंग राइट्स हैं। स्पीडो इंटरनेशनल, वो स्विमवेयर के सेगमेंट की कंपनी के भी राइट्स इस कंपनी के पास है। और मुझे लगता है अच्छा पॉइज्ड है ये स्टॉक, भारी भरकम है। तो ये सीधा सौदा टाइप शायद ना हो, उसमें फिट ना बैठता हो, लेकिन इस स्टॉक को रडाप रखेंगे। ये होजरी स्टॉक्स में अच्छा आउट परफॉर्मेंस, रह के छोटे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है पेज इंडस्ट्रीज को रडाप रखना चाहिए, धीरे धीरे मूव करेगा। ये सीधा सौदा एक दिन का परफॉर्मर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है अच्छा पॉइज्ड है, अच्छा मोमेंटम धीरे धीरे पकड़ रहा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसको कई बार पिछले 2 हफ्तों में मेंशन कर चुका हूं। ये स्टॉक लग रहा है चलने की तैयारी में, चला भी है तब से, ऐसा नहीं कि नहीं चल के दिया, 10-12 रुपए ऊपर आ गया है, लेकिन वो मीनिंगफुल अपमूव जो मैं अभी तक एंटिसिपेट कर रहा हूं वो आया नहीं है। इसको भी मैंने अनलॉक थीम से वैसे जोड़ दिया है। अब गुजरात में, महाराष्ट्र में जिन डिस्ट्रिक्ट्स को खोलेंगे, जब आप जाकर गाड़ी स्टार्ट करेंगे, गाड़ी स्टार्ट होनी नहीं है, बैटरी अगर आपने नहीं बीच में गाड़ी स्टार्ट नहीं करी होगी तो खैर। लेकिन कई सारे इंटरेस्टिंग पेग्स हैं स्टॉक के साथ। अनलॉक थीम अपनी जगह, उसका पता नहीं एक्चुअली ऑन ग्राउंड कितना फायदा होता है, होगा कुछ ना कुछ, लेकिन हमारा राजा के अपने इश्यूज,
उससे जो ग्रैपल कर रहा है। अमारा राजा में वो जो बचे हुए स्टेक सेल का ओवरहैंग है वो एक कंसर्न बना है, इसीलिए शायद एक्साइड ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे बैटरी मार्केट के एक्सपोजर के लिए पैसा शायद उधर से इधर सेफ्टी की तरफ मूव कर रहा है। इंश्योरेंस बिजनेस इसका वैसे ही चमक रहा है। एक्साइड इंश्योरेंस का मैंने जब पहली बार इस कड़ी में एक्साइड मेंशन करता तो उसके नंबर्स की बात करती, इंश्योरेंस धंधे के बढ़िया नंबर्स आए थे। और इंश्योरेंस बिजनेस अभी भी बहुत लोग कहते हैं कि इस कोर वैल्यूएशन में अभी भी बाजार प्राइस से नहीं कर रहा है। मुझे लगता है एक्साइड में कंफर्ट है, 220 के साल के हाईस थे, इस स्टॉक पे खरीदारी करने का मन। नीरज जी जुड़ेगा डायरेक्टर साहब? तो मेरे ख्याल से अभी तक शायद नीरज जी जुड़ पाए नहीं है, तो मैं आगे ही बढ़ जाता हूं। समय वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं टीम बताता जाऊं। डेल्टा कॉर्प ये बड़ा स्वीटली पॉइज्ड है इस बार। वैसे ये हुआ कि अनलॉक ये जब पैंडेमिक ग्रिप करा था तो पिछली बार पैनिक हुआ था। पिछली बार मतलब वेव 1 गई है पिछले साल वाली, तब बहुत करेक्शंस आए थे। इस बार वो वेव 2 में उस तरह का पैनिक नहीं है, पैसा है, कई सारे स्टॉक्स को सपोर्ट, कई सारे के सारे स्टॉक्स को। आपने सिनेमा घर देखे होंगे, आपने होटल कंपनीज देखी होंगे, आपने इन तरह के स्टॉक्स देखे होंगे। इसमें उस तरह का मीनिंगफुल करेक्शन, पैनिक सेलिंग नहीं हुई थी। उस टाइम पे वो पैनिक बन गया था कि हम लोग पैंडेमिक के एरा में आ गए एकदम से, ये कैसे हो गया। तो इस बार ऐसा कोई मीनिंगफुल करेक्शन आया नहीं इन स्टॉक्स में, ये अलग बात। लेकिन पिछली बार का एग्जाम्पल मुझे याद है, रिवेंज टूरिज्म, रिवेंज शॉपिंग। लोग इतने दिनों से घर पे बंद थे, उसके बाद सरप्राइजिंग था। और घर बैठे बैठे मैं और आप सोच रहा हूं कि नहीं भैया अभी हम घूमने नहीं जाएंगे, लेकिन 10 में से एक आदमी हिम्मत करके जाता है। वो 10 में से एक ही बड़ा बाजार होता है इन कंपनीज के लिए। तो रिवेंज टूरिज्म, ये सब रिवेंज, ये सब शॉपिंग, ये सब मुझे लगता है बड़े पैमाने पर लौटती हुई नजर आएगी आपको जब हमारा एकदम से कंफर्ट आएगा इस पैंडेमिक के बीच में। डेल्टा कॉर्प को रेडार पर रखना है। वो गोवा के भी रिस्ट्रिक्शन धीरे धीरे ईज ऑफ होने की तैयारी होगी, आंकड़े जैसे जैसे स्टेबलाइज होते हुए नजर आएंगे। तो डेल्टा कॉर्प बढ़िया स्वीटली पॉइज्ड है। और इसी की कड़ी में अडवाणी होटल्स आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। ये वो कैरोला बीच रिजॉर्ट जो गोवा का है उसको ओन करता है। वो होटल, वो 5 सितारा रिजॉर्ट जो है ये कंपनी ओन करती है। और इसमें डेल्टा कॉर्प भी स्टेक रखते हैं। इसमें कुछ मार्की इन्वेस्टर्स, बाजार के जाने माने जो हैं, उनका भी तगड़े एक्सपोजर्स है। और डेल्टा कॉर्प को जो 30% से ज्यादा की होल्डिंग है अडवाणी होटल्स में। इसको लेकर रह रहे कि तमाम अटकलें लगती रहती हैं, लेकिन उन सब अटकलों पर नहीं जा रहा हूं मैं, सिर्फ वो रिवेंज टूरिज्म की बात कर रहा हूं। इसीलिए खरीदारी करने का मन। और असल में इन सब के पीछे एक और लॉजिक भी था। अब ये अनलॉक तो खुला नहीं इस वीकेंड में, तो ये स्टॉक आज ही आउट परफॉर्म करेंगे कहना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, पर बाजार प्रीएम्प्ट कर रहा है। कई सारे स्टॉक्स में आपने मूव्स आने शुरू करे हैं, और मैंने इस हफ्ते भी कई सारे स्टॉक्स मेंशन भी करे पिछले हफ्ते से। ज्वेलरी स्टॉक से लेकर सारे स्टॉक्स मेंशन करे इसी अनलॉक में, और अपना आउट परफॉर्मेंस उन पॉकेट्स में आता हुआ देखा है। तो उसी कड़ी में मुझे लगता है एक तो और वो रिलीफ पैकेज की बात हो रही है, खासतौर पर उन इंडस्ट्रीज के लिए जो अब तक नहीं आए थे। और इनमें से इन सब कंपनीज की रिलीफ की तैयारी हुई है। पैंडेमिक की सबसे ज्यादा जिनकी मार हुई थी, अगर वो रिलीफ आ गया तो वो एड ऑन हो गया, तो वो एक कंफर्ट और बढ़ेगा। तो डेल्टा कॉर्प, अडवाणी होटल्स भी उस कड़ी में। फिर नीरज जी शायद जुड़ चुके हैं और मेरे ख्याल से फोन लाइन पे जुड़े हैं। नीरज जी आप हो ना? नीरज जी नहीं, मुझे लगता नहीं है। मैं करता हूं एक काम, अपनी टीम को पूरा नीरज जी के पास जाएंगे जब समय होगा। अगला स्टॉक इसी कड़ी में कह लीजिए, क्योंकि वो अनलॉक थीम पे चला था मैं, लेकिन अनलॉक थीम में मैंने कई सारे रिजल्ट सब जोड़े हैं। अगली कंपनी जो रडार पे है वो है टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये कई लोग TFCI के नाम से जानते हैं। ज्यादातर होप्स हैं कि टूरिज्म होटल सेक्टर जो है एक बड़ा इकोनॉमिक पैकेज, एक बूस्टर आता हुआ नजर आएगा। ये सब मान रहे हैं इस बार के इकोनॉमिक पैकेज में होने वाला है। और ये कंपनी क्या है, बहुत प्रीमियर एस्टैब्लिश टूरिज्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करा इस देश में बड़े हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खड़ा करने के लिए। तो ये कंपनी इंस्ट्रूमेंटल थी। कुछ मार्की प्रोजेक्ट्स के नाम बताता हूं आपको। इंडियन रेलवेज की पैलेस ऑन व्हील्स का नाम आपने सुना होगा, वो लग्जरी ट्रेन। एसएल वर्ल्ड जो हमारा पहला थीम पार्क था मुंबई के करीब, मुंबई कह लीजिए। कई लोगों ने आनंदा हिमालय में नाम सुना होगा, स्पा और वेलनेस रिजॉर्ट का, दुनिया भर में चर्चे हैं उसके। उन सब के पीछे इंस्ट्रूमेंटल यही वो कंपनी है। तो अगर उस स्पेसिफिक स्पेस को बूस्टर देना है या फिर अनलॉक के अंतर्गत उस स्पेसिफिक स्पेस के सेंटिमेंट्स इंप्रूव होते हैं, तो टूरिज्म फाइनेंस दोनों तरह से बड़े स्वीट स्पॉट में आपको नजर आएगा। अगर सरकार वहां पे कुछ रिलीफ भी देना चाहती है तो भी स्वीट स्पॉट पे। 94 रुपीस के आसपास की बुक वैल्यू,
डबल डिजिट रिटर्न रेशियोज इस कंपनी के, और ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू और अपने ईयर हाई से नीचे कामकाज करता है। इसीलिए ये सब अनलॉक थीम से मैंने जोड़ दिए हैं सारे स्टॉक, लेकिन सबके अलग अलग पेग्स हैं। और अब एक काम कर रहा हूं, डिपेंडेबल की बारी। डिपेंडेबल में है कोकियो कैमलिन। कोकियो कैमलिन कैसे क्लिक हुआ? बच्चों के स्कूल तो शायद नहीं खुलने वाले। वैसे फैक्ट ये है कि खुलेंगे भी तो मेरी वाइफ तो पहले से तैयार है कि अभी तो नहीं भेजना। तो एक्चुअली ठीक है। तो कोकियो कैमलिन दरअसल कल अपडेट आया बच्चों के स्कूल से कि बुक्स मिल रही नेक्स्ट सेशन की। अब तक वो बुक्स मिली नहीं थी। बुक्स मिलने गई तब मैंने रियलाइज किया यार ये अब धीरे धीरे करके हम लोग उस मोड पे जा रहे हैं। धीरे धीरे करके अनलॉक थीम की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और वो जब मैं उस शॉप स्टोर पे गया था, एक मैसिव सा स्टोर है, भीड़ लगी हुई थी। भीड़ तो नहीं कहूँगा, सब में प्रिकॉशंस वगैरह लिए हुए थे। और अब वो सारी बुक्स डोल आउट होना, सारा होना, तो मुझे हमेशा वो ज्योमेट्री बॉक्स याद आता है। वो बिक भी रहा था। कोकियो कैमलिन को रिडाप रखिए, बढ़िया कंपनी। पर ये फैक्ट है कि कब कंपनियां बढ़िया पेरेंटेज, बढ़िया धंधा, हम आपका बढ़िया एसोसिएशन है, लेकिन ये बहुत मीनिंगफुली रिटर्न्स देके बाजार में जाती नहीं है। तो मैं सिर्फ ट्रेडिंग बेट के तौर पे 64 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ। नीरज जी शायद जुड़ चुके। नीरज जी जुड़ गए ना? जी आशीष, आपको आवाज आ रही मेरी? अरे आ रही है। ओपनर से लेकर डिपेंडेबल तक सब निपटा दिए मैंने। चलिए मैं निपटाता हूँ, कुछ तकनीकी खामियां थी। शुरुआत मेरे स्टॉक्स की जो मैं बता देता हूँ आपको फटाफट। हेस्टो बायो टीम में रखा है। इसलिए इसको रखा है क्योंकि कोवैक्सिन का जो पूरा प्रोजेक्ट इनका चलने वाला है, उसमें कंपनी ने अपने 40 करोड़ कैपेक्स का ऐलान किया है, और उसकी वजह से ये सब्सटेंशियली जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो हेस्टो बायो में खरीदारी कर सकते हैं। आपने एजुकेशन की बात की, तो नवनीत एजुकेशन मेरी टीम में शामिल है। और आपको याद होगा कि नतीजे आने वाले थे और बाईबैक का भी ऐलान करना था इनको। तो जो रिजल्ट आए हैं उसमें ग्रोथ काफी अच्छी दिख रही है। आमदनी करीब 70% बढ़ के 218 करोड़ पे पहुंच गई है, और मुनाफा भी इनका जो है 2.25%, 183% बढ़ के 18 करोड़ 19 करोड़ आया है। और 100 रुपए के प्राइस पे इन्होंने बाईबैक का ऐलान किया है। तीसरा स्टॉक है सोलार इंडस्ट्रीज, और नतीजों के आधार पर इसको भी लिया है। बड़ी अच्छी इसमें आमदनी और इनके प्रॉफिट्स में बढ़ते हुए दिखे। सबसे पहले तो इनका ईपीएस देखिए आप, बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज है। 5 रुपए से बढ़ के 10.5 रुपए हो गया। तो वैल्यूएशन काफी कंफर्ट में आएंगे। और प्रॉफिट 49 से बढ़ के 91 करोड़, और आमदनी 567 से बढ़ के 800 करोड़ पहुंची। इस तरह के नंबर इन्होंने पेश किए। चौथा स्टॉक होंडा पावर। हालांकि मैं तो बहुत समझ नहीं पाता हूँ कि इसकी डिमांड कहाँ होती होगी इस कंपनी के प्रोडक्ट की, लेकिन फिर भी डिमांड है कहीं ना कहीं। तभी 50% की रेवेन्यू ग्रोथ है, 300 करोड़ पहुंचे हैं, और प्रॉफिट जो है 15 करोड़ 16 करोड़ करीब आया है, जो कि 3 गुना हो गया है यहाँ पे। और पांचवा स्टॉक है ग्रीनलैम इंडस्ट्रीज। आपने देखा होगा कि रियल एस्टेट की एलाइड इंडस्ट्रीज के तौर पे इसको देखते हैं, और ये सेक्टर तो आउट परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। इसमें भी 418 करोड़ के रेवेन्यू के सामने 31 करोड़ का प्रॉफिट है, जिसमें करीब 43% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो तमाम कंपनियां जिन्होंने बहुत अच्छे नतीजे पेश किए हैं उनको इसमें शामिल किया है। अब बताइए डिपेंडेबल कौन सा है आपका? अगर आपने बता दिया तो फिर मैं अपना बताऊंगा। अरे आपने सुना नहीं, मैंने ना आज पेज इंडस्ट्रीज भी लिया था कि अंडरवेयर इंडेक्स और इन सब पे बात होगी, पर आपकी तकनीकी दिक्कत के कारण। लेकिन हाँ, मैंने सारे निपटा दिए नीरज जी, डिपेंडेबल तक सारे स्टॉक बता दिए, और सब में एक ही कड़ी रखी थी, अनलॉक थी। हाँ, तो छठवां स्टॉक मेरा जो है आशीष हॉकिंस का है। अभी आपने देखा होगा टीटी के प्रेस्टीज के जो रिजल्ट आए थे वो बहुत ही उम्दा थे, और हॉकिंस भी पीछे नहीं है, बिल्कुल वैसे रिजल्ट इसमें पेश किए हैं। करीब 70% की ग्रोथ इन्होंने रेवेन्यूज में दिखाई है, 250 करोड़ आया है, और प्रॉफिट 150% बढ़ के 24 करोड़ के आसपास आया है। ये जो स्टोक क्राफ्ट या टीटी के प्रेस्टीज या बटरफ्लाई गांधीमती, इन सब में आप देखिए बहुत अच्छी ग्रोथ है, और हॉकिंस उसी तरफ इशारा कर रहा है। तो इसमें भी खरीदारी करके चल सकते हैं। थोड़ा हाई टिकट साइज है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी काफी बेटर है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, और नतीजे तो बढ़िया रही है। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ब्रेक ले लें आशीष जी? हाँ जी बिल्कुल जी, ब्रेक ले लेते हैं क्विकली, छोटा सा। कोशिश करेंगे नीरज जी साक्षात नजर आए। कुछ जो तकनीकी दिक्कत थी उसे आयरन आउट भी कर लेंगे। ब्रेक के उस पार फिर बचे हुए अगले 2 स्टॉक्स है, उन पर करेंगे फोकस।
Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। क्यों कहीं और जाने को फिरते हैं, मन कहता आज घर पे ही रहते हैं। सेरा कुछ पल घर के नाम। आटा खत्म, चक्की चले। अब से सिर्फ 4 कदम आगे वाली चक्की चलेगी। आशीर्वाद आटा यानी 4 स्टेप एडवांटेज। बेहतरीन गेहूँ, 3 बार सफाई, पारंपरिक चक्की विधि और बिना आटे को छुए पैकिंग, श्रिंक रैपिंग के साथ। आशीर्वाद आटा 4 कदम आगे। Immense alkaline batteries are leak resistant and environment friendly too, as they leave no carbon footprint. जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery. Immense, the heavenly power. 11 साल की थी जब मुझे पद्मश्री मिला। उम्र 11 से कहीं ज्यादा थी, लेकिन जोश 11 साल के बच्चे की तरह थी। Creative and passion. Everyone is at their creative best as a child. So make the most of this time and create amazing things. Book a free coding class on whitehatjunior.com. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं, इसीलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं, इसलिए स्प्रेडशीट रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे मालामाल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थकेयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, अडाप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगले 2 स्टॉक्स पर कर लेते हैं आपको क्विकली बातचीत। गुजरात पीपावाव पोर्ट अनलॉक थीम से तो जुड़ गया, देश खुलेगा तो ट्रांजैक्शंस बढ़ेंगे, पोर्ट्स में आवाजाही बढ़ेगी, लेकिन वो अपनी जगह थीम जोड़ी थी, लेकिन रिजल्ट्स रिलेटेड आउटकम आया, उसके चलते और पसंद आ रहा है। आय में 19% का जंप, प्रॉफिट्स 20% का जंप दिखा रहे हैं। ये टफ क्वार्टर्स से कंपेयर कर रहे हैं, बात अलग, लेकिन ये क्वार्टर भी ज़्यादा टफ हो चुका था इन कंपनीज के लिए, और लेकिन स्वीट स्पॉट में है तमाम स्टॉक्स अगर हम वाकई अनलॉक की तरफ दुनिया भर में बढ़ रहे हैं। और वैसे ग्लोबल ट्रेड पिकअप हो रहा है, इसीलिए और भी अच्छी खबर। TBZ थंगमाइल फाइनली बहुत सॉलिड रेट होकर दिया आपको, हम लोग टाइम करते रहे और इवेंचुअली शायद लकीली वो बढ़िया टाइमिंग हुई, कंसोलिडेशन के बाद मूव करा है। अनलॉक थीम थी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से ज्वेलरी स्टॉक्स के साथ जो ज़्यादा प्ले कर रहा है वो हॉल मार्किंग है। वो अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज की तरफ शिफ्ट जो है, अनऑर्गेनाइज की कॉम्पिटिटिवनेस कम होना जो है वो ज़्यादा शायद स्क्रीन पे प्ले आउट हो रहा है, इसीलिए वो अनलॉक थीम कह लीजिए या फिर वो कॉम्पिटिटिव इश्यूज जो है ज़्यादा बेहतर इनके फेवर में जो जा रहे हैं। 96 साल के हाई, पहले 250 तक के लेवल्स देखा हुआ स्टॉक है, ये भी बहुत पिटा हुआ है, पर हाँ थंगमाइल जैसा नहीं, लेकिन ये फिर भी यहाँ से मीनिंगफुल रिटर्न्स दे सकता है। तो ये वो दोनों स्टॉक्स खरीदारी करने का कॉल। और अब नीरज जी को देखिए और सुनिए।
आशीष, मेरा जो फ्री हिट स्टॉक है वो मैंने आपसे कहा था ना कि शिपिंग सेक्टर के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया होगा। दो खबरें बताता हूँ। एक तो जीएसटी में इस बात की चर्चा होने वाली है कि जो मैरीटाइम रिपेयर MRO सर्विसेज हैं शिपिंग की, उसकी जो अभी 18% की ड्यूटी उसको घटा के 5% कर देनी चाहिए इस सेक्टर को और बूस्ट करने के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग प्ले है और जो मुझे लगता है कि बैठक होने वाली उसमें इसका फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि तमाम जो कंट्रीज़ हैं, सिंगापुर, UAE, जहाँ पे हब है शिपिंग के या कार्गो हब हैं, उनसे कम्पीट अगर आपको करना है तो आपको ये करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव खबर इनके लिए। लेकिन दूसरी खबर इससे भी बड़ी है जो शिपिंग इंडस्ट्री की ग्लोबल खबर निकल के आ रही, जिसका हल्का इशारा मैंने आपको किया था। अगर आपको चाइना से रॉटरडम अगर एक कंटेनर भेजना है 40 फुट वाला, तो उसकी कॉस्ट $10,000 हो गई है आशीष। $10,000 का उस कंटेनर का चार्ज है, जो कि पिछले 1 साल में 5 टाइम्स हो चुका है और ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। पोर्ट्स पे लाइन लगी हुई है, कंटेनर जैम है और प्रीमियम चलता है। ये बात मुझे कल ही पढ़ के पता चली कि कंटेनर प्रीमियम है। अगर आपको अपना कंटेनर उस लाइन को ब्रेक करके आगे ले जाना है तो यू हैव टू पे द प्रीमियम। तो वो जो पूरा निकल के आ रहा है, जिसका एक इंडेक्स होता है ड्रेरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स, अगर आप उसको देखेंगे तो वो शॉर्ट अप हो चुका है और उसमें गजब की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही। 40 फुट का कंटेनर का दाम $10,200 तक पहुँच गया है और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़बरदस्त तरीके से वर्ल्ड ट्रेड चल रहा है। आपको याद है जब वो एक शिप फंस गई थी सुएज़ नहर में, तब हम लोगों ने इसकी चर्चा की थी कि इतना नुकसान होगा बिलियंस ऑफ डॉलर का। वो कहानी यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए अब समझ में आ रही है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ज़बरदस्त ग्रो कर रहा है। तो मुझे लगता है शिपिंग सेक्टर एज ए होल आपको आज रडार पर रखना चाहिए दोनों खबरों के चलते। और चूंकि कल श्रेयास शिपिंग ने बहुत अच्छा नतीजा दिया था, स्टॉक में 20% सर्किट लगा था, तो उसी को रिपीट कर दे रहा हूँ 165 के टारगेट के साथ इसको, और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में खरीदारी करके चला 130 का टारगेट होगा। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से अब लौट के आएंगे तो बताएंगे फ्री आपके आखिरी के दो स्टॉक्स और पूरी टीम पर नजर डालेंगे। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. नमस्कार, मैं हूं प्रीति शुक्ला। देश की सबसे बड़ी आबादी को महामारी से बचाने की दिशा में प्रदेश सरकार की तैयारी। उत्तर प्रदेश में कोरोना की रफ्तार पर आइए डालते हैं नजर और देखते हैं ये स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश तेज खबर कोरोना पर नजर। कोरोना प्रबंधन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यूपी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए नजीर। यूपी को लेकर विशेषज्ञों की आशंका को सीएम योगी ने झुकाया। कोरोना प्रबंधन में देश में सबसे आगे निकला यूपी। रोजाना बढ़ रही जांचें, घट रहे संक्रमण के नए मामले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुहिम का असर, ट्रेस टेस्ट और ट्रीट से कोरोना संक्रमण पर लग रही लगाम। पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे पहुंचा। देश में सबसे ज्यादा टेस्ट कराने वाला राज्य यूपी। अब तक कुल 4,80,68,329 जांचें की गई। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,47,821 जांचें हुई। इनमें से 1,59,124 जांचें RT-PCR के माध्यम से हुई। कल पॉजिटिविटी रेट 1% से नीचे पहुंचा। पिछले 24 घंटे में किए गए जांचों में 3,278 नए मामले सामने आए, जबकि 6,995 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। रिकवरी रेट बढ़कर 95.4% हुआ। प्रदेश में कुल एक्टिव केस घटकर 58,270 हुए। 3,10,783 की तुलना में एक्टिव केस में 81.26% की गिरावट। आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश से छोटे राज्यों में नहीं थम रहा संक्रमण, जबकि इन राज्यों में पूर्णतः लॉकडाउन है और यूपी में आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया। यूपी में गेहूं की खरीद हो रही है और उद्योग भी हो रहे संचालित। कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी का मुफ्त टीकाकरण को लेकर महाअभियान। 1 जून से सभी जिलों में फ्री होगा टीकाकरण। प्रदेश में कुल 1,70,74,158 डोज टीके की दी गई। देश में सबसे ज्यादा 18+ कैटेगरी में 15,13,993 डोज टीके की युवाओं को यूपी में दी गई। महिलाओं से टीकाकरण में आगे निकले पुरुष। प्रदेश में 77,54,988 डोज पुरुषों को दी गई, तो वहीं महिलाओं को 58,92,083 डोज दी गई। प्रदेश में सरकारी 5,631 सेंटरों और 163 निजी संस्थानों में हो रहा टीकाकरण। सेंटरों की संख्या और बढ़ जाएगी। सीएम योगी का ग्राउंड जीरो पर सिद्धार्थनगर और बस्ती दौरा। 19 दिनों में प्रदेश के सभी मंडलों और करीब 45 जिलों का किया भौतिक निरीक्षण। गांव-गांव में लोगों से मिलकर जमीनी हकीकत पर रख रहे सीएम योगी। जनप्रतिनिधियों से कर रहे संवाद। अधिकारियों को बता रहे तीसरी लहर को लेकर आगे की रणनीति। इन्फेक्शन चेन को ब्रेक करने की रणनीति हो रही कारगर। 97,000 राजस्व गांव में निगरानी समितियों को सक्रिय करके संक्रमितों की पहचान कर 24 घंटे में टेस्ट कराकर मेडिसिन किट बांटने की व्यवस्था की जा रही है। जरूरत पर लोगों को आइसोलेट और अस्पताल में भर्ती कराया। प्रदेश भर में चलाया जा रहा सफाई अभियान। इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, निगरानी समिति, रैपिड रिस्पांस टीम, कंटेनमेंट जोन और आंशिक कोरोना कर्फ्यू को लेकर बनाई रणनीति ने निभाई अहम भूमिका। कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए सभी मेडिकल कॉलेज में PICU NICU की स्थापना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा। 450 से ज्यादा बेड हुए तैयार। सभी मेडिकल कॉलेजों में 100 बेड
के पीआईसीयू और 50 बेड के एनआईसीयू बनाए जा रहे हैं। सीएम योगी ने पोस्ट कोविड मरीजों और ब्लैक फंगस की समस्या से ग्रस्त मरीजों और परिजनों से रोजाना सीएम हेल्पलाइन और ICCC के माध्यम से संवाद करने के दिए निर्देश। HGPGI के विशेषज्ञों के सुपरविजन में होगा ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज। सीएम योगी की बड़ी पहल, मोबाइल ऐप पर मिलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी। सभी CHC, PHC, हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल की सुविधाओं का डाटाबेस होगा तैयार। जियो मैपिंग करते हुए हर केंद्र के चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, दवाओं की उपलब्धता और भवन उपकरणों की मिलेगी जानकारी। सीएम योगी के लोगों से अपील या संतोष पद है कि प्रदेश में कोरोना महामारी की आक्रामकता न्यूनतम हुई है, लेकिन थोड़ी सी भी लापरवाही अब तक के सभी प्रयासों को निरर्थक बना सकती है। हमें लगातार सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। सुव्यवस्थित स्वास्थ्य सुविधाओं, वैक्सीनेशन और सराहनीय कोविड प्रबंधन के साथ ही यूपी में कोरोना की रफ्तार पर लगाम कस रही है योगी सरकार। स्पेशल बुलेटिन उत्तर प्रदेश, तेज खबर कोरोना पर नजर में फिलहाल बस इतना ही। अब मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। म्यूट मत करो, अपने फायदे की बात तो सुनो। बिग बाजार लाया है देश का सबसे बड़ा ऑफर। 1500 की शॉपिंग पर पाइए 1000 रुपए का कैशबैक सिर्फ 31 मई तक। बिग बाजार। आटा खत्म, चक्की चलें। अब से सिर्फ 4 कदम आगे वाली चक्की चलेगी। आशीर्वाद आटा यानी 4 स्टेप एडवांटेज। बेहतरीन गेहूँ, 3 बार सफाई, पारंपरिक चक्की विधि और बिना आटे को छुए पैकिंग श्रिंक रैपिंग के साथ। आशीर्वाद आटा 4 कदम आगे। Immense alkaline batteries give you high capacity जो दे long lasting performance। जब भी बात हो बैटरी की तो नॉर्मल बैटरी नहीं, use Immense alkaline battery। Immense, the heavenly power। ये है TV18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खरीदारी और वो अनलॉक थीम तरह तरह के एंगल से एक्सप्लोर करने की कोशिश। रेंट इन इंडिया अच्छे नंबर्स, आय में 22%, मुनाफे में 150% का उछाल और ये कंपनी सेकंड लार्जेस्ट IT प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूटर, तो अनलॉक का वैसे ही फायदा होना है और नंबर्स भी अच्छे। NIIT लिमिटेड बढ़िया कंपनी ऑफ हाइस ट्रेड कर रही है। प्रमोटर्स ने हाल में 25 बेसिस पॉइंट में तो बायबैक के चलते स्टेक बढ़ाया है और क्योंकि ये टैलेंट डेवलपमेंट, स्किल्स प्रोवाइड करने का काम करती है, चाहे वो कॉर्पोरेट हो चाहे इंडिविजुअल लर्निंग हो, अनलॉक का वैसे भी फायदा होता है। तो अलग अलग रीजंस, लेकिन अनलॉक से कहीं ना कहीं जुड़े हुई 10 के 10 बाय। चलिए फटाफट बताते हैं आखिरी के 2 स्टॉक्स जो मेरी टीम में है। एक गुडियर है जो टायर कंपनी है और इसके रिजल्ट्स आए थे इसलिए इसको शामिल किया है। मुनाफा इनका काफ़ी बढ़ गया है, 12-13 करोड़ के सामने 43 करोड़ आया है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और रेवेन्यूज़ में करीब 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। 550-600 करोड़ के आसपास करीब आया है। और आखिरी 10वां स्टॉक है स्टाइलम इंडस्ट्रीज़। ये भी एक उसी कह सकते हैं प्लाई, लैमिनेट, इन सब की काम काज करने वाली कंपनी है और ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई। 9 करोड़ का इनको लॉस था, अब 24 करोड़ का इनको फ़ायदा है। 350% की ग्रोथ देखने को मिली है और 170 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया, जहाँ पे करीब 61% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो नुकसान से नफे में आई कंपनी में लगता खरीदारी करनी चाहिए। चलिए फटाफट आपके सामने अपनी 10 की टीम का रैप रख देते हैं कि कौन कौन से हमने स्टॉक शामिल किए थे। यहाँ पे खरीदारी पर पूरा फोकस रखा था। हिस्ट्री बायोसाइंसेस, और इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये कोवैक्सीन प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कैपेक्स का ऐलान किया, 40 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। नवनीत एजुकेशन है, नतीजे काफ़ी बेहतर आए हैं और साथ ही साथ 100 रुपये पर शेयर के आधार पर इन्होंने अपने बाईबैक प्लान का भी ऐलान कर दिया है। सोलार इंडस्ट्रीज़, नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहे हैं। होंडा CL के भी नंबर काफ़ी अच्छे हैं और डिपेंडेबल के तौर पर लिया है हॉकिंस। ये पेयर ग्रुप का तो इम्पैक्ट आएगा ही आएगा, इसके अपने खुद के नंबर बहुत अच्छे आए हैं और जो ये किचन अप्लाइंसेस वगैरह बनाते हैं। फ्री हिट के तौर पे हमने लिया है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 2 खबरें हैं, एक तो GST काउंसिल में बातचीत होने वाली कि शिपिंग सर्विसेज में GST कम है, दूसरा जो कंटेनर चार्जेस है वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो रहे हैं, वहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी है और उसका फ़ायदा शिपिंग कॉरपोरेशन मिलेगा क्योंकि लार्जेस्ट है। और एक चीज़ और आपको जानकारी बता दूँ, जितने गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर्स होते हैं, वो मैंडेटली शिपिंग कॉरपोरेशन के थ्रू ही जाते हैं, तो उसका बेनिफिट इनको होता है। इसके अलावा और नतीजे कंपनियों के, गुडियर के, स्टाइलम के, इन सब पे खरीदारी करके चलना चाहिए। और श्रेया शिपिंग रिपीट स्टॉक है, कल बढ़िया प्रदर्शन था इसलिए आज को इसमें शामिल किया है। 10 के 10 बल्लेबाज सारे अनलॉक थीम से जुड़े हुए हैं। रीजन अलग अलग आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। पेज इंडस्ट्रीज खरीदना है, एक्साइड, डेल्टा कॉप, अडवाणी होटल्स, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कोकियो कैमलिन, गुजरात पीपलवाव, इसके नंबर्स भी थे। TBZ फिर से एक ज्वेलरी स्टॉक फीचर, रेंट इन इंडिया अनलॉक थीम कह लीजिए या फिर रिजल्ट्स कह लीजिए, और NIIT लिमिटेड, सब में आज खरीदारी करें।
चलिए सीधे चलते हैं मुनाफे की तैयारी की ओर। और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बहुत सारी खबरें, बहुत सारे बढ़िया क्यूज और दुनिया भर में कम से कम इक्विटी मार्केट में आप कह सकते हैं पार्टी चल रही है और उसके पीछे तमाम कारक हैं जो उसको इस तरफ ले जा रहे हैं। और भारत में कोरोना के नंबर स्लाइटली बहुत तेज़ी से गिरे हैं, तो मुझे लगता है ये सब कुछ कारण बनेगा कि एक बड़ी रैली की तरफ हम चलें, जहाँ पे CLSA का टेक्निकल टारगेट 16,500 के दिए जा रहे हैं। शैल जी गुड मॉर्निंग, बताइए अब तो 16,500 की बातें होने लगी हैं। नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आपको शुभ प्रभात। वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको गुड मॉर्निंग। हमारे साथ लाखों दर्शक, ट्रेडर्स, निवेशक जुड़े हुए हैं, आप सबको प्रणाम। और आपने बिल्कुल सही फरमाया, नया जोश है, नई उमंग है और नया रिकॉर्ड हाई आप आज निफ्टी में लगते लगते देख सकते हैं। शुक्र है कि शुक्रवार है, जून की पहला दिन है FNO एक्सपायरी का, और जितना भी समावेश हो सकता है तेज़ी के आंकड़ों का, वो सब आपके सामने है। तो हम लोग पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहे हैं कि कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिल्कुल बांध लीजिए। बहुत ही बढ़िया मौका आपके सामने आ रहा है ख़रीदारी करने का, और हल्का सा डिप अगर आपको बाज़ार में मिले इस रिकॉर्ड हाई के बाद, तो आपको वो ख़रीदना है। शानदार मोमेंटम और फर्स्ट क्लास रैली आपके सामने बाज़ार में आती हुई दिखेगी। वीरेंद्र जी को जोड़ते हैं। जी हाँ शैल जी, गुड मॉर्निंग। सही कहा आपने। अगर आप देखें भावनाएं, ये जून का महीना लेके आ रहा है और ये बुल्स आपके स्क्रीन पर भागते हुए ये कहीं ना कहीं इस सेंटिमेंट को दर्शाते हैं। आज की 4 लाइनें शैल जी शुक्रवार पर समर्पित हैं। हर आदमी का, हर इंसान का अपनी तरीके से शुक्रवार मनाने का तरीका होता है, लेकिन आज एक ट्रेडर क्या चाहता है, वो इस शुक्रवार को कैसे मनाना चाहता है, इसी भावनाओं को 4 लाइनों में अर्ज करता हूँ। गौर फरमाइएगा कि अर्ज किया है, लौट कर फिर शुक्रवार आया है, लौट कर फिर शुक्रवार आया है, जून का पहला दिन साथ लाया है। एक नया मुकाम अपने नाम करवा ले, चल आज जीत का जश्न तेरे साथ मना ले। ये ट्रेडर कह रहा है कि आइए आज जीत का जश्न इस शुक्रवार के साथ मना रहे हैं। शैल जी जी वीरेंद्र जी, एक बात तो बिल्कुल रही गई, आज आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना अभी? यस सर हूँ सर। जी आशीष जी, आज शुक्रवार है और एक भी आप देखिए जौ के पानी का आपने शेयर नहीं चूज किया। कल बड़ी शानदार रैली आई, मुझे लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं वो आपने गलती से पानी मिला लिया हो? नहीं, कल ज्यादा हो गया था सर, कल ले लिया था सुबह टीम में। तो जो फ्राइडे का कोटा था वो आपने थर्सडे को ही पूरा कर लिया। चलिए, ये बात तो है, समय से पहले और उम्मीद से बहुत ज़्यादा CNBC आवाज़ पर हमेशा मिलता है। और आशीष जी देखिए एक दिन आगे हैं अपने सारे सेलिब्रेशंस में। चलिए, शायरी हो गई, शुक्रवार की शाम की बात हो गई, बाजार में जश्न तैयार है और आपको मिलवाते हैं आज की सबसे उम्दा खबरों से। जून सीरीज के पहले दिन बाजार में नए शिखर बनने के सारे संकेत। ऑल टाइम हाई पर SGX निफ्टी। एशिया में शानदार तेजी, बेहतर GDP ग्रोथ और जॉबलेस क्लेम्स में कमी से US मार्केट्स का जोश हाई। डाउ फ्यूचर्स फिलहाल